दिल्ली के शास्त्री पार्क में अंधाधुंध फायरिंग की गई। 32 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार चल रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या था? क्या आपसी रंजिश का कोई मामला? क्या किसी भी तरीके से पैसे को लेकर, कोई लेन देन को लेकर कोई रंजिश जिसकी वजह से ये हत्या को अंजाम दिया गया? हर एंगल से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, या फिर कोई आपसी रंजिश पहले से जिसको लेकर इस हत्या को अंजाम दिया गया? पुलिस हर मामले से हर एंगल में जांच करती हुई, हर एंगल से इस पूरे मामले में जांच करती हुई, छानबीन करती हुई, साथ ही साथ घर के लोगों से भी पूछताछ करती हुई और देखना होगा क्या कुछ जानकारी सामने आएगी। लेकिन आपको बता दें कि 32 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया है और आरोपी को लेकर पुलिस लगातार लोगों से आसपास पूछताछ कर रही है कि क्या कोई जान पहचान का व्यक्ति जिसके ऊपर कोई शक हो, या किसी से कोई आपसी लड़ाई जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस खंगालती हुई, तलाशती हुई और देखना होगा क्या कुछ पुलिस के हाथ सबूत लगते हैं। तो दिल्ली के शास्त्री पार्क का ये मामला, जहां पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है, ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से क्राइम सीन पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है और एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। पुलिस की तरफ से मार्किंग भी की गई जहां पर गोली चलाई गई है। तो दूसरी तरफ भी आप देख रहे हैं किस तरीके से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और उस अस्पताल की भी तस्वीरें दिखाते हुए जहां पर मृतक को आपको बता दें कि लेकर जाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये दो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करती हुई, जांच करती हुई, देखना होगा आगे क्या कुछ बातें जांच पड़ताल में निकलकर सामने आती है। ये खाना खा के टहलने निकले थे और कुछ लोग आए, गोली चला दी। और जब इस तरह की वारदातें होती हैं, जो लोग रहते भी हैं वो भागने लगते हैं, क्योंकि लोग खौफजदा हो जाते हैं जब गोलियां चलती हैं कहीं। तो जो लोग थे वहां से भागने लगे, कुछ लोग थे, बहरहाल बाद में जो कुछ उसी टाइम फिर आए, उनको उठाया, फिर अस्पताल लेके आए और यहाँ आके पता चला कि उनकी का इंतकाल हो चुका है। संगीत की क्या उम्र है? 35 साल की उम्र, 32 साल की। क्या काम करते थे? ये प्रॉपर्टी का काम वगैरह करते हैं। तो देखिए घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस की तरफ से इलाके में वहां पर डू नॉट क्रॉस लाइन की एक मार्किंग की गई है ताकि लोग वहां पर एकत्रित ना हो। साथ ही साथ पुलिस ने घेराबंदी करके वहां पर मार्किंग भी कर रखी है जहां पर गोली चलाई गई। लेकिन ये गोली चलाई क्यों गई, आखिर वो आरोपी कौन है? क्या पहले से किसी से आपसी रंजिश का कोई मामला था? क्या पैसे के लेन देन पर किसी से कोई झगड़ा, कोई विवाद, या जमीन को लेकर कोई विवाद? इसको लेकर पुलिस तमाम एंगल से छानबीन कर रही है, जांच कर रही है और इलाके में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है ताकि आरोपी के बारे में पता लगाया जा सके। तो शास्त्री पार्क की एक घटना जहां पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, 32 साल के युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। तो घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है और देखना होगा क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोसिया ताज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। गोसिया, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या किसी से कोई आपसी रंजिश का मामला था जिस वजह से फायरिंग हुई? परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इसके ऊपर? जी मैम, जी आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मुस्तकीम था इलाके का एक बहुत ही अच्छा निवासी था ये, और ऐसा उनके परिवार ने बताया। उनकी कोई पुरानी कोई रंजिश नहीं थी। वो खाना खाने के बाद अपने घर से बाहर निकलते हैं टहलने के लिए। कुछ लोग आते हैं, अज्ञात व्यक्ति, और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। उनको जब परवेश लाया जाता है हॉस्पिटल, वहां लाने के बाद डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। जैसे कि बता रहे थे कि वो भी मेरी बात हुई थी, एक उन स्थानीय निवासी थे, तो उन्होंने ये बोला कि हम कुछ देर पहले ही उनसे हमारी बात चल रही थी कि इलाके के अंदर जो भी नशा और सभी सारी चीजें हैं, जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनकी लाइफ खराब हो रही है, तो हम एक ऐसा कोई मुहिम चलाएंगे कि इस तरह के बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखा जाए। जी मैम। जी, गोसिया पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अभी तक ये पता चल पाया कि आरोपी कौन है? क्या पहचान हो पाई है अभी तक उसकी? मैम, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल तो कोई मैम अभी पहचान नहीं हुई है।
और अभी ये विषय है उनका इन्वेस्टिगेशन के लिए कि क्या कुछ इसमें निकलेगा आके कि कौन ये व्यक्ति थे और कौन ये लोग थे जिन्होंने मौके पे आकर ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियां चलाई। जी बिल्कुल घोसिया, और साथ ही साथ अभी इलाके की क्या कुछ स्थिति है? क्या वहां पर शांति या फिर किसी भी तरीके का तनावपूर्ण माहौल? नहीं मैम, अभी तनावपूर्ण तो माहौल है थोड़ा, क्योंकि एकदम ऐसा इंसिडेंट हो जाना है कि घर से व्यक्ति एक खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकलता है और अपने में के सवालिया निशान है कि 26 जनवरी है और पुलिस की गश्त भी चल रही है, उसके होने के बावजूद भी इस तरह का क्राइम हो जाता है। और पहले भी एक रात पहले ऐसा ही क्राइम वेलकम थाने की तरफ हुआ था। एक व्यक्ति फैजान फजी को कैफे के अंदर गोली मार दी जाती है। तो अपने लिए पुलिस के लिए तो सवालिया निशान है ही है मैम, यही कहना चाहूंगी। बिल्कुल घोसिया, प्रशासन के ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके के मामले कैसे हो जा रहे हैं, और देखना होगा पुलिस की तरफ से क्या कुछ आगे जानकारी दी जाती है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।